बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ सेक्रेटरी मेथी में खुश आमदीद। फवाद चौधरी की तरफ से एक इंतहाई अहम बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो इस हवाले से फ़ैसला था इलेक्शन के हवाले से, वो तो अदलिया कर चुकी है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होना चाहिए। अब ये जो 3 रुकनी बेंच है, इसका मकसद तो अब दरअसल उस फ़ैसले पे अमल दरामद करवाना है। और अगर अब अमल दरामद नहीं होता इस फ़ैसले पे, तो फिर उम्मीद है कि अब पीर वाले रोज़ एक और वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो भी फ़ारिग हो सकते हैं। और अगर शहबाज शरीफ साहब अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी करते हैं, तो जिस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी को अपने ओहदे से जाना पड़ा था, इस तरह इन्हें भी अपने ओहदे से जाना पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा है कि जजेस पे दबाव डाला जा रहा है, उन्हें ये धमकी दी जा रही है कि हम इन तीनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। तो ये जो दबाव है ये किसी तौर पे भी ठीक नहीं है। आइन वाज़िया कहता है कि 90 दिन के अंदर-अंदर इलेक्शन होने चाहिए। एक तरफ ये लोग कागज़ात जमा करवा रहे हैं कि इलेक्शंस के लिए, दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कानून साज़ी है ये काम नुमाइंदों का है, नुमाइंदे कानून साज़ी करते हैं, लेकिन मैटर ये करता है इस वक़्त कि टाइमिंग क्या है। और ये जो टाइमिंग है, इससे यूँ लग रहा है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। और कानून, और ये भी देखना पड़ेगा कि ये जिस मामले के लिए कानून साज़ी कर रहे हैं, उसके लिए इन्हें कानून साज़ी करनी पड़ेगी या आईनी तरमीम। आईनी तरमीम ज़ाहिर है ये इस वक़्त कर नहीं सकते नाज़रीन, क्योंकि इनके पास 2 तिहाई अक्सरियत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने अब जब रेफ़रेंस, मुझे ये पता चला है कि इन्होंने फ़ैसला कर लिया कि ये रेफ़रेंस दायर करेंगे। तो अब अगर ये रेफ़रेंस दायर करते हैं, तो ये अब इस पे पीपल्स पार्टी बिल्कुल चुप है। हालाँकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा 2 चीज़ों पे फ़ख्र किया है, एक आइन पे, दूसरा एटमी ताकत पे। इस वक़्त दोनों चीज़ें पे ज़रब लग रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी चुप है। यही मेन फ़र्क है भुट्टो में और आसिफ़ अली ज़रदारी साहब में। हमारे जो सदर साहब हैं, उनके पास भी ये अदालती इस्लाहत का बिल जो पहुँचा है, तो उन्होंने भी ये कहा है कि मैंने आईनी माहिरीन जो हैं, उनसे मशावरत की है। तो आईनी तरमीम के बगैर ये जो बिल है, ये मंज़ूर नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। ये तो चीफ़ जस्टिस के खिलाफ कदगन और अदलिया के खिलाफ कदगन लगाने के मुतरादिफ़ है। और उन्होंने कहा कि जुडिशरी आज़ाद अदलिया के बगैर जो जमहूरियत है, वो पल-फूल नहीं सकती। तो कामरान खान की तरफ से भी एक पैगाम आया है, उनके ज़रिए भी एक पैगाम कहलवाया गया है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट दोनों को अपना रवैया नरम रखना चाहिए। इमरान खान भी एस्टेब्लिशमेंट को उसी तरह ट्रीट करें, जिस तरह डेढ़ 2 साल पहले किया करते थे। और एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो इमरान खान को उसी तरह ट्रीट करे जिस तरह के वो इस वक़्त शहबाज शरीफ को कर रही है। तो अगर ये दोनों अपना रवैया पहले जैसा कर लें, तो उससे भी चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो सकती हैं। इसके बाद जो आलिम दीन है, वो भी अब इस मैदान में कूद पड़े हैं। और तकी उस्मानी साहब ने भी मशवरा दिया है कि तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि वो अपने आप को कूल करें और इकट्ठे होकर एक प्लेटफ़्रंट में बैठें और इस वक़्त इकट्ठे होकर मिल बैठकर सोचें कि इस वक़्त मुल्क को किस तरह बचाया जा सकता है और मुल्क को किस तरह से महफूज़ रखा जा सकता है। मुल्क को इस वक़्त जो सियासी और आईनी बहरान है, उससे किस तरह निकाला जा सकता है। हमाद अज़हर साहब आए हैं, उन्होंने भी एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो रेफ़रेंस दायर किया गया था, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ, वो एमक्यूएम के एक वज़ीर कानून की ज़िद थी। वो ये कहते थे कि मुझे ख़ास शख्सियत की तरफ से पैगाम आया है कि आपने ये करना है, तो ये सब कुछ जो किया गया वो उनके कहने पे किया गया, उनके कहने पे इनके खिलाफ रेफ़रेंस दायर किया गया। तो इमरान खान साहब ने भी वकला से बात करते हुए अपनी इस गलती का एतराफ़ किया कि हाँ, बिल्कुल हम उस वक़्त यानी कि किसी के कहने पे ये किया था। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट सामने आई है कि अगर गलती हुई है, हर बंदे से गलती होती है। तो पीटीआई ने उसका एतराफ़ किया है। तो आप ये देखें कि जब शहबाज शरीफ साहब ने अब वो रेफ़रेंस वापस लेने की बात की है, तो सदर पाकिस्तान यानी कि सदर आरिफ़ अलवी ने भी उसमें ज़रा देर नहीं की और फ़ौरन से वो रेफ़रेंस वापस ले लिए। यानी कि जो पीटीआई है वो अपनी गलतियों की तस्दीक कर रही है और अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रही है। और नून लीग जो है, उन्होंने भी अब एतराफ़ जुर्म करना शुरू किया है। और नून लीग की तरफ से भी करमानी साहब जो है, उन्होंने समा टीवी पे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने ये बहुत बड़ी गलती की कि हमने इलेक्शन लेट करवाए, हमें इलेक्शन फ़ौरन करवाने चाहिए थे। तो अब ये जो इतराफ़े जुर्म है, ये जो इतराफ़ात हैं, ये दोनों पार्टीज़ की तरफ से सामने आने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं, उन्होंने रातों-रात एक बहुत बड़ा डाका मारा है। फवाद चौधरी ने परवेज़ इलाही के बारे में एक बार ये कहा था कि ये जो परवेज़ इलाही बंदा है, ये हांडी में जो एक मसाला होता है, ये वो मसाला है। तो उस वक़्त ये बड़े पॉज़िटिव रिमार्क्स लगे थे। इन रिमार्क्स की हकीकत क्या है, ये तो अब आगे ही पता चलेगी। परवेज़ इलाही की ख़ास बात ये है कि वो कभी भी फ़ेमस सियासत नहीं करते, बल्कि वो एक पावरफुल सियासत करते हैं। और कप्तान साहब तो वो तो ऑलरेडी कप्तान है, कप्तान का काम ही यही होता है कि वो टीम को ये बताएँ कि हाँ, भई तुमने बॉलिंग करनी है, तुमने फ़ील्डिंग करनी है, तुमने बैटिंग करनी है और तुमने इधर खड़े होना है, तुमने इस चीज़ को कंट्रोल करना है, तुमने इस चीज़ को। तो कप्तान ने एक बार फिर अपनी कप्तानी दिखाई और उन्होंने परवेज़ इलाही को उनकी स्किल्स के मुताबिक इस्तेमाल किया
انہوں نے پرویز الہی سے ملاقات کی، میں اس کے بارے میں ویلاگ بنا چکی ہوں کل، اور انہوں نے اس ملاقات میں پرویز الہی کو یہ ٹاسک دیا کہ جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور ایون جو PDM کی اتحادی جماعتیں ہیں ان سے ملاقاتیں کی جائیں اور ان کے ساتھ رابطے جو ہے وہ بحال کیے جائیں۔ تو اس کے بعد پرویز الہی نے ان تمام جماعتوں سے رابطے کیے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی نے آ کر یہ بیان دیا ہے کہ MQM جو ہے وہ ان میں یہ تاثر پایا گیا ہے کہ وہ PDM کے ساتھ اتحاد بنا کے بہت نقصان میں رہے ہیں۔ MQM جو ہے وہ PDM کے اتحاد سے نالا ہیں، اور انہیں یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے PDM کے ساتھ اتحاد بنا کے سراسر غلطی کی ہے۔ تو ایسے میں اب یہ ایک ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے کہ اس وقت جو PDM کے ساتھ MQM ہے وہ الگ ہو جائے اور تحریک انصاف کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائے۔ کل آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب نے بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی سامنے لایا گیا ایک شخص کو، اور اس نے بھی یہ کہا کہ ہم اس حق میں نہیں کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے یا انہیں گرفتار کیا جائے یا PTI کی جماعت کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یعنی کہ پیپلز پارٹی نے بھی دبے لفظوں میں اختلافات نون لیگ کے ساتھ شروع کر دیے، اور ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کے وہ ایک دم سے اب یوں نظر آیا کہ وہ بھی شاید PTI کے ساتھ آگے اتحاد بنا لیں۔ تو اب پرویز الہی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اب ان تمام جماعتوں سے میں نے رابطے کیے ہیں، اب عمران خان صاحب ایک اجلاس بلائیں گے، اس میں ان تمام جماعتوں کو بلا کے اگلا لائحہ عمل بتائیں گے کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ اور باقی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے معاملات میں دخل اندازی کی گئی، اس کے لیے جو توہین امیز زبان استعمال کی گئی، دھمکی امیز زبان استعمال کی گئی نون لیگ کی طرف سے، کہ یہ ایک آخری حربہ تھا الیکشن لیٹ کروانے کا، اس کو بھی ہم انشاءاللہ ناکام بنا دیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ بھی ریفرنس دائر کریں، یہ PTI کی طرف سے بھی ایک انڈیا ہے کہ ہو سکتا ہے اب یہ بھی نون لیگ پہ ریفرنس دائر کریں کہ انہوں نے عدلیہ کے معاملات میں دخل اندازی کی اور توہین عدالت کی۔ تو اب مزید جو ڈیولپمنٹس ہیں اس سے ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔